नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज इन फोकस में। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। 1 अगस्त 2025 से यूपीआई उपयोग के नियमों में बदलाव होंगे। एनपीसीआई ने यूपीआई सिस्टम पर बढ़ते लोड और लगातार आ रही सिस्टम आउटरेज की शिकायतों को देखते हुए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी एपीआई कॉल्स की संख्या पर सीमा तय की है। बार बार बैलेंस चेक करना, ट्रांजैक्शन स्टेटस रिफ्रेश करना या लिंक्ड अकाउंट को बार बार ओपन करना जैसी आदतों से यूपीआई सिस्टम के एपीआई पर दबाव पड़ रहा था, जिससे बैंकिंग एप्स क्रैश करने लगी और रियल टाइम पेमेंट्स में देरी होने लगी। इन्हीं परेशानियों को कम करने के लिए नई लिमिट 1 अगस्त से लागू होगी। चलिए अब देखते हैं यूपीआई के बारे में। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जिसे एनपीसीआई ने 2016 में लॉन्च किया था। इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति या व्यापारी आसानी से मोबाइल फोन के जरिए तुरंत पैसे भेज या मंगा सकता है, वो भी बिना आईएफएससी कोड या बैंक अकाउंट नंबर के, सिर्फ एक यूपीआई आईडी के माध्यम से। यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट क्रांति ला दी है। आज हर महीने लगभग 16,000 करोड़ से अधिक लेन देन यूपीआई के माध्यम से हो रहा है। क्यूआर कोड स्कैन करके या मोबाइल नंबर के जरिए ट्रांजैक्शन करना बेहद आसान हो गया है और छोटे दुकानदारों से लेकर सरकारी सेवाओं तक हर जगह इसका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन होने लगते हैं तो टेक्निकल सिस्टम पर दबाव भी बढ़ता है, जिसे संभालने और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अब नए नियम लागू किए जा रहे हैं। 1 अगस्त से लागू होने वाले नए यूपीआई नियमों के तहत अब कुछ प्रमुख सेवाओं पर सीमा तय कर दी गई है। उदाहरण के लिए यूजर्स अब हर ऐप पर प्रतिदिन केवल 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकेंगे, यानी बार बार बैलेंस देखने की आदत पर अब लगाम लगेगी। इसी तरह लिंक्ड अकाउंट को देखने की सीमा 25 बार प्रति ऐप प्रतिदिन तय की गई है, जिससे यूजर्स को बार बार अकाउंट बदलने की आदत पर नियंत्रण रखना होगा। ऑटो पे मैंडेट्स की सुविधा अब केवल नॉन पीक टाइम्स में ही प्रोसेस होगी, यानी सुबह 10 से पहले, दोपहर 1 से 5 के बीच या रात 9:30 के बाद। इसका असर नेटफ्लिक्स, एसआईपी, बीमा प्रीमियम जैसी सेवाओं पर पड़ सकता है, जिनकी पेमेंट टाइमिंग अब बदलेगी। इसके अलावा ट्रांजैक्शन स्टेटस को अब एक ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 3 बार ही चेक किया जा सकेगा और हर बार के बीच कम से कम 90 सेकंड का अंतर अनिवार्य होगा। इससे बार बार पेमेंट फेल्ड या पेंडिंग चेक करने की आदत को नियंत्रण किया जाएगा। सबसे अहम बदलाव ये है कि अब हर सफल ट्रांजैक्शन के बाद बैंक स्वयं ही यूजर्स को बैलेंस की जानकारी देगा, जिससे यूजर्स को बार बार बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सिस्टम पर अनावश्यक लोड भी कम होगा। चलिए अब देखते हैं एनपीसीआई के बारे में। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 2008 में आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के मार्गदर्शन में हुई थी। एनपीसीआई का उद्देश्य था भारत में अलग अलग डिजिटल पेमेंट सिस्टम को एकजुट करना और इनोवेटिव, सुरक्षित व सुलभ भुगतान व्यवस्था विकसित करना। एनपीसीआई ने यूपीआई के अलावा भी कई प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, जैसे आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, रुपे कार्ड नेटवर्क, भारत बिल पे, फास्टैग, एईपीएस यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एनपीसीआई पूरे यूपीआई इकोसिस्टम को मॉनिटर करता है और तकनीकी समस्याओं या फ्रॉड से बचाव के लिए समय समय पर दिशा निर्देश जारी करता है। इस बार भी एपीआई के जरिए होने वाली ओवरलोडिंग और सिस्टम क्रैश से बचने के लिए एनपीसीआई ने नए नियम लागू किए हैं। चलिए देखते हैं आज के लिए आपका अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 अगस्त 2025 से यूपीआई में लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार प्रत्येक ऐप पर प्रतिदिन अधिकतम 50 बार ही बैलेंस चेक किया जा सकेगा। कथन 2 यूपीआई सिस्टम की निगरानी और संचालन भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई सीधे करता है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही हैं या ऑप्शन डी कोई भी कथन सही नहीं है। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।